हेलो इंडिया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, मेरे आराध्य का महीना चल रहा है। तो मैंने एक कविता जो है सो अपने आराध्य को समर्पित किया है, वही आज मैं आप लोगों के समक्ष लेके आ रही हूँ। इसका शीर्षक मैंने रखा है कि दूर नहीं रह पाती हूँ तुमसे। भोलेनाथ पे लिखा है मैंने कि दूर नहीं रह पाती हूँ मैं तुमसे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। लाख लड़ती झगड़ती हूँ तुमसे, लाख लड़ती झगड़ती हूँ तुमसे, रूठती मनती हूँ खुद से। बात तो तुम मेरी सुनते नहीं, फिर भी दूर नहीं रह पाती हूँ तुमसे। मिन्नतें बार बार करती हूँ, दुआएं हजार मांगती हूँ, तेरी कृपा और दया का दान चाहती हूँ। हर जुल्म हर सितम ये सोच सह जाती हूँ कि शायद ये तेरी अंतिम परीक्षा होगी। अब तुम खुश हो जाओगे, मेरे पास आओगे, पर तुम आते नहीं। गुस्सा बहुत आता है, फिर भी दूर नहीं रह पाती हूँ तुमसे। बार बार ये सोचती हूँ तुम्हें परेशान करना अब छोड़ती हूँ। शायद मुझ में ही खोट अनेकों हैं, इसलिए अर्जी तुम तक नहीं पहुँचती है। पर उम्मीद की टिमटिमाती लौ कुछ कह जाती है, मन में एकाश सी जगा जाती है। माँ जो ठहरी ठिठक सी जाती हूँ, मोड़ के दौड़ आती हूँ, कान पकड़ उठक बैठक लगाती हूँ, गिगियाती हूँ, मिमियाती हूँ। खुद को दूर नहीं कर पाती मैं तुमसे, खुद को दूर नहीं कर पाती हूँ तुमसे। सच मानो मैं बेवफा नहीं, सच मानो मैं बेवफा नहीं। एक औरत हूँ, एक मजबूर माँ हूँ, एक इंसान हूँ, कोई पत्थर नहीं। जो मैं अकेली होती तो तुझसे यूं ना लड़ती, तब तो मंदिर में ही पड़ी रहती, तेरे संग सोती तेरे संग जागती, घंटों तुझसे बातें करती, जैसे रखते वैसे रह लेती। पर मेरी मजबूरी को समझो, बच्चों के साथ मैं सड़क पर कैसे रहूंगी, कुछ तो सोचो। हक ही तो मांग रही हूँ, कोई भीख नहीं। सबको दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, हम भी तो इतने बुरे नहीं कि हमें भी हमारे हक मिले नहीं। इतने अन्याय सहे हैं, फिर भी इंतजार है तेरे न्याय का। इतने अन्याय सहे हैं, अब तक न्याय मिले नहीं, फिर भी दूर नहीं रख पाती मैं तुमसे, फिर भी खुद को दूर नहीं रख पाती हूँ तुमसे। हर बार यही सोचती हूँ, कल नया सवेरा होगा, तू जरूर कुछ चमत्कार करेगा, हर लेगा हमारी सारी तकलीफें, हमारा दिल भी बाग बाग होगा, हमारे पास भी होगा हमारा मकान, हम भी पहुँचेंगे अपने मुकाम, पास होगा काम धाम, फिर करेंगे ढेरों पूजा पाठ, घुमाएंगे चारों धाम। बच्चों की तकलीफें होगी दूर, तुम पास और रहोगे जरूर। यही सोच खुद को दूर नहीं कर पाती मैं तुमसे। कभी कभी तो जी करता है तेरी पूजा पाठ ही बंद कर दूं, ना तुमसे बातें करूं, ना तुमसे मिन्नतें बार बार करूं। जब तू कुछ सुनता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं, तो क्यों करूं मैं तेरी भक्ति, रमी रहूं क्यों करूं मैं तो फिर क्यों तेरी भक्ति में रमी रहूं। अब तो दुनिया भी हंसने लगी है मुझ पे, अब तो दुनिया भी हंसने लगी है मुझ पे। कहते हैं कैसे हैं महादेव तुम्हारे, कैसे हैं महादेव तुम्हारे कि खबर नहीं ले रहे बरसों से। अब तो दुनिया भी हंसने लगी है मुझ पे। कहते हैं कैसे हैं महादेव तुम्हारे, खबर नहीं ले रहे इतने बरसों से। गलती उसकी नहीं मेरी है, गलती उसकी नहीं मेरी है, डिंगे जो हाँकती रहती हूँ। गलती उसकी नहीं मेरी है, ढींगे जो हाँकती रहती हूँ, सबों से बतियाती चलती हूँ, तेरे भजन जो सुनाती चलती हूँ। गलती उसकी नहीं मेरी है, ढींगे जो हाँकती रहती हूँ, सबों से बतियाती चलती हूँ, तेरे भजन सुनाती चलती हूँ। क्या करूँ कुछ भी कर गुजर, क्या करूँ कुछ भी कर गुजर, पर दूर नहीं रह पाती मैं तुमसे। क्या करूं कुछ भी कर गुजर, पर दूर नहीं रह पाती हूँ तुमसे। पहले पहले तो डरती थी तुझसे, पहले पहल तो डरती थी तुझसे, लड़ने झगड़ने से झिझकती थी तुझसे, सोचती थी शायद पाप का फल भोग रही। पर अब डर नहीं लगता तुमसे, अब डर नहीं लगता तुमसे लड़ने झगड़ने से, क्योंकि आग में जलकर कुंदन हो गई हूँ। अब अगर अब भी नहीं सुने तो शायद
खुद को दूर कर लूंगी मैं तुमसे। अब अगर फिर भी नहीं तुम सुने तो शायद दूर कर लूंगी मैं तुमसे, पर क्या सचमुच में खुद को दूर कर पाऊंगी मैं तुमसे? पर क्या सचमुच में खुद को दूर कर पाऊंगी मैं तुमसे? ये कैसी लगन लग गई है, ये कैसी लगन लग गई है, ये कैसा जुनून है। ना देखा ना परखा फिर भी छाया तेरा सुरूर है। सच ये भक्ति की लौ ही कुछ ऐसी होती, जो जलाए ना जले बुझाए ना बुझे। तो जुल्म पे जुल्म करता जा, सितम पर सितम ढाता जा। रोऊंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, रूठूंगी, लड़ूंगी, झगड़ूंगी, पर महादेव तेरा दामन न छोड़ूंगी। पर महादेव तेरा दामन न छोड़ूंगी। ये जन्म क्या 100 जन्म क्या, मुझे तो लगता है अब किसी भी जन्म में दूर नहीं रह पाऊंगी मैं तुमसे। 1 जन्म क्या 100 जन्म क्या, मुझे तो लगता है ऐसे कि अब कभी भी किसी भी जन्म में दूर नहीं रह पाऊंगी मैं तुमसे, दूर नहीं रह पाऊंगी मैं तुमसे। दोस्तों, ये मैंने अपने आराध्य पे लिखा है। पूजा पाठ बहुत कम हो गया है इस कोरोना की वजह से। सावन जैसा कुछ हो नहीं पाया, तो मन बहुत दुखित था। और भोलेनाथ से बातचीत हमारी चलती रहती है, लड़ाई झगड़ा भी चलते रहता है। जो मन में आता है, जो वो लिखवाते हैं वो लिखते रहती हूँ। तो अब देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। अपनी मन की पीड़ा और भावनाओं को मैंने जो भोग रही हूँ वही लिखा है मैंने, कि दूर नहीं रह पाती हूँ मैं तुमसे। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।